विश्व की विश्व की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? दक्षिणी अफ्रीका की जोहान्सबर्ग खान। और भारत की कोल्यार और हट्टी एग्जाम में कई बार पूछ लिया है, बार बार पूछ लिया है। कोल्यार और हट्टी खान जो है वो सोने की 55,000 हो रही है सोनो, बड़ो महंगो हो रही है। और लॉकडाउन में फिर सस्तो क्या चीज है? तेल महंगो, कोई काम में खोल लियो, सोनो कोई कौन खरीदो, वो भी महंगो, तो फिर सस्तो क्या है लॉकडाउन में? ऐसा इतना सस्ता है कि सस्ता घटाया भी बड़ा महंगा है। पे जैसलमेर जा रहे हैं, थोड़ा सा धक्को मारते पाकिस्तान में जा ले। हाँ, कोई कहावत आपने वर्तमान की राजनीति देखिए, कहावत याद आवे कि चिरपड़े सुहाग नामो रंडे पो अच्छो है। तो शुरू ही चिरपड़ो सुहाग हो कि दिखे नहीं दिखे, देखो अभी तो 1-2 साल और पड़े क्या दिखाई। काड़िया सोना, काड़िया बहुत बेरा सोना दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा पहनते हैं। कभी फिल्में देखना दक्षिणी भारत की, और ए तो क्या पेड़ है लागे को जांग पेड़ दक्षिण अफ्रीका है। तो अब बात करा राजस्थान की। अगर राजस्थान में सोनो निकल जाए तो भाई आनंद को नहीं हो जाएगे। तो राजस्थान में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? आनंदपुर भूकिया। एक अनंतपुर है, अनंतपुर तो है आंध्र प्रदेश की, वो भी सोने की फेमस खान है। लेकिन अपने आनंदपुर भूकिया कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। ये भी फेमस खान है। नवीन सोदाम के दौसा में भी है। और एक नवीन शोध और आए हुए जक्का के अंदर, तो इन क्षेत्र में और बताया कि सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है सोनू, डूंगरपुर में भी है, बांसवाड़ा में भी है, अजमेर में भी है। ओए होए होए, मतलब चूरून छोड़ दियो, बाकी से खवाटी आ गई पूरी। ऐसा प्रश्न पूछे नवीन शोधों में कहा शायद अभी आ रही, इसमें पता नहीं आया था ये करंट में, जब हुआ था ना, बोलो रहा सीकर झुंझुनू तो नीचे भरियो पड़े सोनो। तो भी टेप शायद एग्जाम हुई थी, पता नहीं आरएस की किसी, उसमें आया भी था नवीन सौदों में सोना कहां। बाकी अट्ठे भी थान बताऊंगे हकीकत। आपने राजस्थान में जितो सोनो निकले नहीं, ब्यू ज्यादा निकालने में खर्चो लाग जाए, समझे बात ने? निकले ब्यू ज्यादा निकालने में लाग जाए, हालत है। बस किताबा में निकले, लेकिन थोड़ा सो ध्यान रख लियो कि राजस्थान में सर्वाधिक सोना कहां निकलता है? आनंदपुर भूकिया और जगपुरा। और याद करो तो कर लियो गठे बांसवाड़ा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कोई नहीं वो इंगो के करे शोधन करे। बिनाय अजमेर क्षेत्र बता, बाकी नहीं बराबर सी बात है। याद रहे जैसी की सोनो, सोनो याद रहे जैसी के विश्व में सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। जोहान्सबर्ग सोने की प्रसिद्ध खान है। भारत में हट्टी खान है, कोल्यार खान है कर्नाटक की, ठीक है। राजस्थान में आनंद है, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा। आनंदपुर भी सोने की खान है जो आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। याद रहे जैसी के, याद रहे जैसी के, हाँ याद रहे जैसी के। आगे चलोगे, आगे चलो, चल नेक्स्ट ले लेता हूं, ठीक है। देखो मैग्नीज नाम सुना है क्या कभी? मैग्नीज किसे एक रंगी है गुरुजी, काली काली है, के काम आवे? मैग्नीज काम आवे लोज को नहीं, असल लोहा, लोहा कभी कड़ा नहीं होता। उस लोहे को कड़ा करने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। कि कितो मिलाई जा गुरुजी? ये लगभग 1 टन इस्पात के अंदर 6 kg मैग्नीज मिलाई जाए। और लो इस्पात में काम आवे। और मैग्नीज लगभग कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। यह याद रख लियो, मैग्नीज को मतलब मैगी, और मैगी क्या खाओगा?
बांस की लकड़ियों खाओगा। मैगी कौन खाई थारी? तो मैग्नीज सर्वाधिक कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा। लीलवाना है, नरडिया है, सिवानिया है, बेगांव है, मैं लिखा दूं। लेकिन आज तक फर्स्ट रेट तक में भी ये क्वेश्चन आया था और उसमें भी इतना ही निकला था, इतना ही पूछा था कि राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ निकलता है, तो मैग्नीज कहाँ हो गया? बांसवाड़ा। याद रह जैसी के थारे, बताओ भी कम आ रहे हैं आज तो 5 जा रही है। हाँ सुत्या देखा है और धीरे धीरे जगाना पड़ेगा। हाँ वहां क्लास चल रही है, बिल्कुल सही। तो वहां क्लास में 5-7 हजार उधर बिजी हो गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, चले उनके तो बाद में अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं। आवाज सही आ रही है मुन्ना यार तेरे। दूसरा स्थान है उदयपुर को। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज निकलता है कहां? एमपी के अंदर। और विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज निकलता है दक्षिणी अफ्रीका में। 17% जो है नहीं वो लगभग दक्षिणी अफ्रीका में ही निकलता है। और चीन में भी, वैसे चीन का भी पहला स्थान है मैग्नीज के अंदर और दक्षिणी अफ्रीका। वैसे देखे तो नवीन आंकड़ों में चीन आता है, पहले दक्षिणी अफ्रीका था मैग्नीज के अंदर। तो दोनों ही ध्यान रख लिया, चीन और दक्षिणी। और भारत में वैसे नवीन जो आंकड़े 17-18 उसमें उड़ीसा का भी अच्छा स्थान है, लगभग 44% मैग्नीज। याद रहे जैसी के तो लमसम याद रखियो, क्योंकि पेपर पूछने वाला भी, आप अगर इन खनिजों में, फसलों में अगर कंफ्यूज हो तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लगभग आपको ऑप्शन वही मिलेगा जो ज्यादा चर्चित है। क्योंकि जैसे गन्ना में कभी आप गंगानगर पढ़ लेते हो, कभी बूंदी पढ़ लेते हो, तो दोनों ऑप्शन साथ में वो देता ही नहीं है इस तरीके का, जो भी कोई कंफ्यूज है वो। तो लमसम ध्यान रखा करो कि मैग्नीज भारत में एमपी में और उड़ीसा में, विश्व में दक्षिणी अफ्रीका, चीन, ऐसे याद रखो। लेकिन कुछ चीजें स्पेशलिस्ट है, जैसे चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही निकलती है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसमें राजस्थान का पहला स्थान है, चाहे वो फसल हो चाहे वो खनिज हो, वो तो कन्फर्म ही याद करना है कि इसमें तो राजस्थान पहला है, तो पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरे तीसरे को कोई ध्यान नहीं देता है, नए के बराबर पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा दूसरा है, तीसरा। लेकिन पहला स्थान जो है ना वो तो याद करने ही करने। रिश्तेदार आगे आगे आया को नहीं यारो ना 25 ही है ना, अपना रिश्तेदारी से को नहीं बेचारा शुद्धा है रिश्तेदार ना कोई मतलब रखे। तो क्योंकि मैं मतलब नहीं रखता, रिश्तेदार मुझसे नहीं रखते मतलब, तो रिश्तेदार को नहीं है तो जका गठी पढ़ा गया एडा, हाँ गठा जका सागे बैठेडा, हाँ वही वे आपकी सब। आपको डर हमेशा बच के उसी से रहना जिसके आप साथ काम किया हो या जिसके साथ आप रहे हो, बाकी से डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे भी पता है यूट्यूब पे जो मेरे साथ रहे हैं, और वो उनका सबसे ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं बोलेंगे कभी ना कभी, बाकी कोई नहीं करता। चल आगे चलूंगे। टंगस्टन नाम तो सुना ही होगा, बस लास्ट है टंगस्टन। खतरनाक गलनाक होता है इसका। गलनाक तो समझोगे, एक तो है गलनाक उच्च, गलनाक उच्च, एक होता है गलनाक निम्न। जैसे विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है? कई बार प्रश्न आ जाता है, क्या करके आओगे बताओ? नॉर्मल छोटा सा प्रश्न है, इसका गलनांक उच्च होता है निम्न क्यों लगाते हैं? आरपी की एग्जाम डेटा भी कोई सूचना नहीं है, बताओ बताओ। परिणाम फेंक दे बताओ। टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का स्थान है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। अरे बहुत ऊंचो वेंगो कितो बताऊं था ना, टंगस्टन को 324 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें उपयोग आता है? सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है टंगस्टन। सामरिक के वे सामरिक क्या बोला बेरो एक ही में है, सामरिक क्या बोला रे बताइयो। कई बार कौन बेरो मन बेरो ही तुका मारे ही पढ़ ले रट ले। सामरिक क्या बोला बताइयो, सामरिक बताओ ज्ञानियों, सामरिक क्या बोले? हाँ टंगस्टन नगरियों परिणाम ठीक है। सामरिक बता क्या बोले? सामरिक 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 कौन बेरो? वाह रे वाह, वाह जी वाह। मतलब 5-6 हजार आ रहे है जकान ओ कौन बेरो सामरिक क्या कहे? अरे सामरिक सामरिक
डूब मरो रे। सामरिक कोई कौन बिरो। हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रतापगढ़ है। हल्दी घाटी में समर, समर क्या न बोले, युद्ध। समर, समर बोलते हैं युद्ध को। सामरिक का मतलब युद्ध क्षेत्र में काम आता है, यानी टंगस्टन जो है ना वो युद्ध, क्योंकि इसका गलनाक टैंक बना दे। सोचो टैंक क्यों बचाना है, गोला बारूद तो बचाना है, तो जको इतो टेम्परेचर है कोई के बिगाड़ देगो। हैवी हैवी जो गाड़ियां होती है ना जो राष्ट्रपति वगैरह को दी जाती है, जैसे अमेरिका राष्ट्रपति वगैरह, तो उनमें यही धातु लगता है जिसके बम गोला तोप क्या कोई प्रभाव कौन पड़े वांगों पर, क्योंकि इसका गलनाक सामरिक बोलते हैं युद्ध को। तो ये भारी धातु है, भयंकर भारी, कठोर भी है। हीरे के बाद सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। वैसे तो सबसे कठोर होता है हीरा, और हीरे के बाद में सबसे कठोर है ये। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां निकलता है, तो सीधो आपने बल्ब के तंतुम भी वही लागे। विश्व में इस चीन का बड़ा प्रभाव है, विश्व का 83% अकेले चीन में निकलता है। और राजस्थान की फेमस जगह है डेगाना भाकरी, बहुत बार एग्जाम में आई है। डेगाना भाकरी रेव पहाड़ियां है, या रावत या डेगाना भाकरी, रेव या रेवत पहाड़ियां है, रेव पहाड़ियां। वैसे तो वर्तमान में तो नहीं निकल रहा क्योंकि निकाल लिया, लेकिन यहां से जितना भी होता था ना, क्योंकि युद्ध में काम आता है, तो जितना भी यहां से निकलता था पूरा का पूरा कौन ले जाती थी, सेना ले जाती थी। और सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना भी कहां चलती रही है, डेगाना, डेगाना के यहाँ रेव पहाड़ी है, वहां से निकलता है ये। और इसके बाद में दूसरा स्थान है अभी नवीन शोधों में वालदा, वालदा कहां पड़ता है, सिरोही। फिर थोड़ा बहुत जैसे पदरला है, बीजापुर है, ये दो बड़े फेमस है। ये कई बार पूछ लिया डेगाना भाकरी किसके लिए फेमस है, क्योंकि सोचो टंगस्टन ज्यादा निकलने कितनी अच्छी बात है, युद्धों में काम आती है ये। तो सबसे ज्यादा विश्व में चीन में निकलता है, युद्ध में उपयोगी है, तंतु तार बनाने में है। हाँ, ये टेम्परेचर लगभग इतना सा होता है, वो देख लेना, सब उच्च गलनाक होता है उसका, यानी जल्दी से वो गलती नहीं है। इसीलिए तो बल्ब में लागेड़ी रहे, तो भी एक छोटो सा तार लागेड़ो है बल्ब के अंदर, और एक छोटो सा तार भी तो टेम्परेचर सहन कर ले, तो थे सोच को कितनी उपयोगी होती। वालदा सिरोही के अंदर है। हाँ, पाली नॉर्मल है, लेकिन मेन जो है ना वो डेगाना भाकरी ही है। तो डेगाना भाकरी और वालदा, बस दो नाम तो कन्फर्म याद कर लियो टंगस्टन के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही उपयोगी है। फिर एक छोटा सा धात्विक और बच गया, बेरिलियम, बेरिलियम उदयपुर वगैरह क्षेत्र में आवे और आणविक रिएक्टरों के अंदर काम आवे। ये लो जी अपने धात्विक खनिज कंप्लीट। अब थारी मर्जी थी किया याद करोगा कितो करोगा, वो थार पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ से प्रश्न कन्फर्म आएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो है वो अच्छी तरीके से जानता है। क्यों जाना गुरु जी, वो आ जाना है कि मास्टर के करावे। लगभग कोचिंगों का मैंने रिकॉर्ड देखा है, ज्योग्राफी में जनसंख्या नहीं कराते, क्यों भाई आवेगा उनकी जनसंख्या, जबकि जनसंख्या से प्रश्न किसी हालत में नहीं टलेगा, किसी भी हालत में आएगा कन्फर्म। ये टॉपिक ये लोरी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, तो फिर समझाना रखिए वो बता दे भाई। फिक्स टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु, फिर कोई थोड़ा बहुत जिला नदियां, बस। इसके अलावा जो टॉपिक है ना वहां से भी प्रश्न सबसे ज्यादा पुट हो, तो पेपर बनाने वाले को पता है यहीं फंसेगा, या तो उसको करवाया नहीं गया या उसको याद नहीं हुआ, तो कन्फर्म रट लेना, यहाँ से प्रश्न आएंगे, कन्फर्म आएंगे। जिन टॉपिकों को आप छोड़ते हो समझ लेना पेपर बनाने वाले को पता है कि क्या टॉपिक बच्चा पढ़ता है, क्या कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। मैं कोचिंगों में पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, तो यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा आएंगे, तो रट्टा लगा लेना इनको, ठीक है। डेगाना बाकरी दोसा वाली है क्या, ना ना, डेगाना बाकरी नागौर की फेमस है यार, बड़ा आदमी यहाँ के करे रहे, दोसा भी है कि मन पता कौन। चलो लिखो जल्दी से लिखो, लिखो। आज कंप्लीट करते हैं, कल हम अधात्विक खनिज पढ़ेंगे, ठीक है। यूरेनियम वगैरह लास्ट में करवा दूंगा, छोटा छोटा एक एक लाइन का, ठीक है। चलो लिखो, सबसे पहले लिखो सोना। सोना की ऑस्ट्रेलिया की फेमस खान है, बहुत फेमस है, भी इसे भी पूछा जा चुका है, इसलिए लिख लेना। ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध खान, ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध खान। काल गुरडी
और कुलगार्डी बहुत फेमस है। ठीक है, हमारी बात है क्यों बताइए गुरु ना तो विश्व में कहीं बड़ी रंगी आ क्यों क्यों नहीं बताइए दक्षिणी अफ्रीका की जोहान्सबर्ग खान, जोहान्सबर्ग खान हाँ मुझे बताइए और कितने भारत की, मुझे ध्यान कौन दे रहा है भारत की हो जाएगी फिर कोल्यार और हट्टी खान। मेरी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कोल्यार प्लस हट्टी कठे गुरुजी करना। भारत का 99% यहीं से निकलता है। सुनना लिख लियो लिख लियो। तापमान इतो है, चल कोई नहीं यार, 3422 है। हाँ उसके फिर एक दुओ कम हो गयो। ठीक है, विनोद जी क्लास की कौन यार गाँव गेट आज टीचर की आधी क्लास आ पाई, क्योंकि गाँव गेट इन जो टीचर की आज क्लास को नहीं आ पाई। स्क्रीनशॉट ले लेकर यार, फिर लिखो सोने की और फेमस खान लिखो एक देश का अधिकतम स्वर्ण धारवाड़ शिष्ट सेलों में क्वार्टजाइट चट्टानों में निकलता है। एक लगा रखी है ये पूरा दुनिया है पेन क्वार्टजाइट चट्टानों में निकलता है। मास्टर पढ़ावा है तो सारा की एक ना एक तो विषय थोड़ी चल रहा है और दिन चालू चल रहा है सारे दिन है रात पूरा दिन चल रहा है। लिखो इतना एक साथ डिटेल नहीं मिलेगा बुक के अंदर। क्लास जरूर थोड़ी 2 घंटा ले ले बस। सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई तो पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं और ही सुना लिख दूंगा। हाँ शायरी हो जाए, पढ़ ले शायरी हो। हाँ आंख देख लियो, देखो मैं वही है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। होता है आभूषण 22 कैरेट का बनता है। 22 कैरेट का बनता है। देखो देखो राजस्थान में सोना। देखो नंबर 1 बांसवाड़ा। आनंदपुर भूकिया जगपुरा और जगपुरा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड निकालता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, फिर लिखो 2 नंबर पे छछूंदरा। छछूंदरा जोबारपुरा बिनाय कहाँ है? अजमेर। इधर दिख तो रहा है ना अजमेर। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। ठीक है, चलो लिखो लिखो
टेक्निकल टीम के नंबर ऐप में दिए हुए, ऐप के साइड में ऊपर 3 लकीर है, वहां क्लिक करोगे, वहां नीचे आएगा कॉन्टेक्ट अस, वहां से निकाल दो, ठीक है। देखो देखो, सोने के नवीन भंडार, यार दिखना लो गोल्ड तब तो ही है। सोने की नवीन सिस्टम है भाई, हैं नाभा वाली ऑनलाइन सिस्टम है। आप ही मीटर आप ही तुम तो बोल रहे तहसील हैं बासड़ी गांव दौसा। ओ बड़ो सिस्टम तो भाई को जो काट वाल टप दे वीडियो काट रे गंदे वीडियो गयो। हमें जो करेंगे उनके कहियो कि मैं आदर्श रहूंगा। आपके गांव में कोई नौकरी लगा है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट अनडायरेक्ट आपका आदर्श होता है, भले उससे आपका कोई संपर्क ना हो। टेक्निकल की दुनिया में जिन्होंने काम किया वो मेरे आदर्श है। मैं भी उनके लिए मां करनी से दुआ करता हूं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो ये ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, क्या जरूरत है, क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये एक रोग है, नॉर्मल हो चुका है, अब कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। खांसी बुखार जुखाम की तरह हो गए, अगर दवाई नहीं आई तो लगभग लोग हो भी जाएंगे और लगभग लोग सही भी हो जाएंगे। अब कोई टेंशन लेने वाली कतई ज़रूरत नहीं है। पुराने टाइप का माहौल नहीं है कि होते ही वो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, ले कुछ नहीं है। अब नॉर्मल में वहाँ भी पैरासीटामोल देते और कुछ नहीं। तो ये नॉर्मल रोग हो चुका है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई चेकअप करा लो 50% पॉजिटिव बताएंगे, ऐसी हालत है अब। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के हो भी गए तो वो सही हो जाएगा। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो और भी चीज़ें खाओ, हो जाएगा। नॉर्मल है, ये जुकाम बुखार की तरह हो गया, टेंशन मत लो इस चीज़ की, ठीक है। हाँ, तो जो भी लोग हैं मुझसे पहले इस लाइन में जो है वो हमारे आदर्श है, मानते हैं हम। डायरेक्ट कोई ज़रूरी थोड़ी है जिससे आप मिले हो वही आदर्श हो, जिसके पास आप पढ़े हो वही हो। भी हम भी उनसे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और हो सकता है वो भी हमसे सीखते हैं। कैसे काम करना, किस तरीके से करना, भी उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी क्योंकि हमें उनसे ज्यादा अनुभव होगा। चलो देखो, चल लिख लिया। रीड की बुक नहीं आई भाई, लगभग लोगों के पास तो बुक भेज दी, कोई रह गया तो रह ही गया होगा। हाँ चलो, कोरोना किसी के हो भाई, ज्यादा सीरियस मत लिया करो, ये नॉर्मल ऐसे ही हो जाए, कुछ नहीं होगा। हाँ, जो शुरुआत में जो था ना, ये जितना शक्तिशाली था उतना अब नहीं है, अब नॉर्मल है ये। चल लिखो, मैग्नीज, रंग काला, उपयोग लोहे इस्पात में, लोहे इस्पात, अवसादी चट्टानों में पाया जाता, ठीक है। एस्क, पायरेलुसाइट,
साइलोमेलिन, ब्रोनाइट। ठीक है, देखो भाभी जी पापड़ हाँ भाभी जी पापड़ है तो बावड़ा सा काम है कहीं पर के वह का आदमी पता नहीं हो जाए बावड़ इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच के एक बड़े अधिकारी है, आईएएस रह चुके हैं वो, और उन्होंने कह दिया भाभी जी पापड़ खाने से ये नहीं है। पता नहीं वो कई बार किसी के कहने पे भी चक्री चढ़ जाते हैं, तो इतने बड़े लोग जब ऐसी बातें करें ना तो उस पर मुद्दा उठ जाता है। हाँ हाँ, मेरी भी सुनो, तेरी कौन सुना, लिख पहले तू। क्या चल रहा था, मेघनीत चल रहा था ना, लिखो, मिटा दूं, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चल अब लिखो नंबर 1 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की लीलवास, नरड़िया, तीमा मोरी, कांसला, तलवाड़ा। ठीक है, दूसरा स्थान है उदयपुर का। उदयपुर का जगह लिखो तो लिख लो, नेगड़िया और सरूपपुरा। फिर है सवाईमाधोपुर का गंगवाड़ा, गंगवाड़ा। ठीक है, लिख लो। सर वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते? अरे ये तो आपको ऐसे ही दे रहे, ज्योग्राफी पहले कह दिया था, क्योंकि हमारी शुरुआत की ज्योग्राफी बुक में थोड़ी सी 8-10 गलतियां आ गई थी, इसलिए मैं सबको दे रहा हूँ ये, ताकि आप सुधार कर सको। बाकी कल्चर हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए। हाँ, मुनाम तो फ्री दे रखे यार, के ले रखे आ तो बता। 300 रुपये का कोर्स दे रखा है, दिन का 1 रुपया भी नहीं लगता आपका, यानी इस कोर्स से ज़्यादा तो आपकी एमबी खराब हो जाएगी नेट की, उसके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे आपके, तो फ्री है यार। अब इसमें क्या फ्री करूं आप बताओ? 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1 रुपया ले रहा हूं डेली का, क्या 1 रुपया भी ज़्यादा है? फिर कितने टीचर लगा रखे हैं, फिर आप कंपैरिजन ऐसे करते हो, उसमें टीचर ये, उसमें टीचर ये, तो भैया कंपैरिजन करो, टीचर भी अच्छे लाने पड़ते हैं। ये थोड़ी ऐसे ही पकड़ लाऊं किसी को, क्योंकि छवि खराब थोड़ी करनी है, तो सब कुछ से ऐसे नहीं हो सकता भाई, इससे कम फीस नहीं कर सकता भाई। हाँ, अब इससे कम किए करा शर्म यार लगी यार। BSTC हमारी किताब आओ 450 की, कोर्स दे रखे 300, मतलब जिसमें सारे टीचर लगा रखे हैं, 2-2, 3-3, एक सब्जेक्ट के। हाँ चलो लिखो, भारत में MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा मुख्य क्षेत्र है ये। विश्व में चीन लगभग 22% है। फिर है दक्षिणी अफ्रीका 17%। हाँ लिखो टंगस्टन, लिखो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। देखो ये भारी, कठोर, उच्च गलनांक वाला होता है। उच्च गलनांक वाला होता है। ठीक है, ये लिखो हीरेबाद
सबसे कठोर धातु टंगस्टन, इसका एस्क वोल्फ्रामाइट, एग्जाम कब तक होगा? अरे कब भी हो, क्या टेंशन है, तुम पढ़ते रहो ना, कर्म करते रहो। हाँ 45 हो गए, 45 अनलाइक हो गए, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना, निंदक नीरे राखी आंगन सुख सुहाए, तो निंदा करने वाले पास रखने चाहिए। तुलसीदास जी ने गलती कहे तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए इसको। हाँ गुरुजी, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तेरे हिसाब को गठा होना चाहिए, तू बता। हुमायूं की तो इसी परिस्थिति को नहीं है कि गठी नाका है, अकबर की पूछे तो भी देखा। चल अकबर को पंजाब में पहले लिखो, 2 राज्याभिषेक हुए विश्व में है चीन, विश्व का 83%, चीन की जगह है तायुलिक क्षेत्र, तायुलिक क्षेत्र, ठीक है। फिर लिखो डेगाना भाकरी कहाँ है? नागौर के अंदर। लिखो यहाँ की रेव या रावत पहाड़ी सेना ले जाती है। इसके बाद है वालदा प्लस अबू रेवदर, कहाँ है? सिरोही, ये 2 नंबर है। फिर है पटराला पाली, बीजापुर पाली, लिखो बेरिलियम उपयोग आणविक रिएक्टरों में, मंदक के रूप में। इसका एकाधिकार भी सेना के पास है। और क्षेत्र लिख लो, क्षेत्र उदयपुर, बांदेर, सिंदरी, ठीक है, जयपुर, भीलवाड़ा, और लास्ट है लिथियम। अजमेर, राजगढ़ खान। तो लिखने वाले भी उतने ही बैठे हैं, इसका मतलब बढ़िया है। सर खनीज का पहला दूसरा पार्ट देखना हो तो कहाँ से देखें? तो भाई ये तो ऐप पे डाल रखे हैं, जो पेड यूजर है उनके लिए। आपको तो बस लाइव फ्री दे रहे हैं, आप पढ़ो आराम से, आगे भी देते रहेंगे। आगे ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा मैं आराम से, सगड़ी क्लास आगे सीखे। आज वो आगे वाली नहीं आएगी, आज कल से आ जाएगी, ठीक है। करंट का भी अच्छा रिस्पॉन्सर है, करंट पढ़ो, दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट बहुत बड़ा रोल है, तो वो भी पढ़ा करो दिल्ली पुलिस के लिए। चलो ओके, थैंक यू।